है, आप लोगों की ग्रोथ के लिए है। तो हम चाहेंगे सबसे पहले आप अब सभी लोग अपने सवाल पूछें, राइट? और इसमें आपकी मदद करेंगे हमारी एकता मैम, वो सभी लोगों को अनम्यूट करेंगी जिन-जिन के भी सवाल हैं, और विकास जी वो सवाल नोट करेंगे और उसके बाद में उन सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आज संभव हुआ तो आज, नहीं तो आज और कल हम एक-एक सवाल को बहुत अच्छे से रिक्रिएट करेंगे, और मैं भी आप लोगों के साथ में बना रहूं। कोई ऐसी चीज आती है जो होती तो वो मैं भी हैंडल करूंगा, राइट? तो आप में से जितने लोगों के सवाल हैं वो प्लीज अपने अपने हैंड रेज कर लीजिए, और मैं इनवाइट करता हूँ एकता मैम को। आप लोगों के सवाल लें और विकास जी उन्हें फिर एक एक करके क्लियर करेंगे। तो ओवर टू एकता मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सर जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं तो हमें साथ साथ जवाब देने हैं, या पहले मैं क्वेश्चन ले लूं सभी? तो विकास जी नहीं, नोट डाउन कर ले। पहले आप सबके सवाल ले लीजिए, बिकॉज विकास जी के पास कुछ ऑलरेडी सवाल है। तो जो नए होंगे उनको हम बाद में करेंगे, जो मैच करते हैं उनको सीक्वेंस से फिर वो रिप्लाई करते हुए चलेंगे। ओके डन। आप लगभग आठ चलिए दस मैं, पार्टिसिपेंट से सवाल ले लीजिए पहले। जी बिल्कुल। हमारे बीच में सबसे मैं पहले ले रही हूँ निधि कुमारी जी है, एक बार मैं इनको अनम्यूट कर रही हूँ। यस निधि जी, आपको अनम्यूट किया है। निधि मैम आपको अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं जैसे ही लोगों को प्लान देती हूँ तो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। मतलब उनका ये कहना है कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं उसे कैसे कर सकती हूँ। मैं घर में ही रहती हूँ, जैसे हाउसवाइफ से मिलो तो वो कहती है मैं अपने बच्चों में ही परेशान रहती हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं इसके जवाब नहीं दे पाती हूँ कि ऑब्वियसली इनको हम कैसे हैंडल कर पाए। मैम बेसिकली जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आपका एक क्वेश्चन, तो मतलब ये निकल के आ रहा है कि लोग आपको टाल देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है इस काम को करने के लिए, राइट? निधि जी, जी मैम। जी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं सर। यस मैम, यही क्वेश्चन है। हाँ, आपको मतलब लोग टाल देते हैं, ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है ना? ऐसा बोल के आपको लोग टाल देते हैं, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन आपने बोला कि हाउस वाइफ्स के रिलेटेड है, जहाँ पे हाउस वाइफ आपको ये बोलती हैं कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं, हमें तो घर चलाना होता है ना? ठीक है, मैंने आपका ये सवाल नोट कर लिया है। ठीक है मैम, आज हम इस सवाल का जवाब देंगे आपको। आगे चलते हैं मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जी अजय कुमार जी, आपको अनम्यूट किया है। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। मेरा मैम अभी रिसेंटली एक सवाल है कि क्या नाम से कुछ लोग जिसे प्लान वान दिखा दिया वो कहते हैं कि आपका कितना चेक आ रहा है, क्या आ रहा है। ओके, लोग वेस्टीज का जब हम प्लान दिखाते हैं तो लोग हमारी इनकम पूछने लगते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, यस। आप कितना कमा रहे हो या आप कितना कमा रहे हो। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग जो है जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में हैं, या अभी हमें अगर 6 महीने या 1 साल हो भी गए हैं तो स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इनकम नहीं आती है। तो इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा अटक जाते हैं। ठीक है, इनकम वाला क्वेश्चन हमने ले लिया। थैंक यू अजय जी। थैंक यू। अनीता मौर्य जी, आपको अनम्यूट किया है। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मैम, मॉर्निंग। मैम आवाज आ रही है? आ रही है मैम, बिल्कुल आ रही है। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, जब भी हम किसी को बताते हैं तो वो कहते हैं अगर कंपनी भाग गई तो। कंपनी भाग गई तो हम वेरी गुड। यस यस सर। सर कंपनी भाग गई तो, या फिर ये ये प्रोडक्ट इतने महंगे हैं कैसे हम यूज करें। मेरे पास पैसे नहीं है अभी। सर ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन प्रोडक्ट यूज नहीं करते।
आपको मेजरली 3 ऑब्जेक्शन फेस करनी पड़ रही है। पहली ऑब्जेक्शन तो ये है कि लोग बोलते हैं कि अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा, है ना? यस यस सर, यस सर। दूसरी ऑब्जेक्शन है, लोग ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं आपके। जी जी सर। और तीसरी ऑब्जेक्शन आपने बोली कि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है और परचेज बाद में परचेजिंग करेंगे। मतलब टाल देते हैं आपको। जी जी सर। ठीक है, थैंक ठीक यू है मैम, थैंक नोट कर लिया आपके क्वेश्चन। निशा करके हैं एक, मैं इनको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। जी सर मैम। मेरे साथ भी यही चैलेंजेस आता है, यही सवाल आते हैं कि आपका कितना चेक आता है। पूरे प्लान हो जाते हैं, सारी चीजें हो जाती है, बोलते हैं प्लान अच्छा है, और ऐसे भी बोलते हैं कोई कोई कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपके तो और सवाल जो है दोनों सेम हो गए, मतलब ये रिपीट हो चुके हैं सवाल, है ना? टाइम नहीं है यस सर, और यस। आपकी इनकम कितनी है ये पूछते हैं लोग, है ना? ठीक है, ये 2 सवाल आपके पहले भी आ चुके हैं। चलिए, अब इसके अलावा और कोई सवाल आप? यस सर, प्रोडक्ट महंगे हैं, यही सारे सवाल तो बहुत ज्यादा आते हैं सर। हाँ हाँ, मतलब कॉमन ही है ना? जो और लोगों ने पूछ लिया आपके साथ भी वही आ रहे हैं, राइट? यस सर, यस सर। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मोहम्मद अली जी, आपको अनम्यूट किया है। मोहम्मद अली जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैं इस बिजनेस को पढ़ाई के साथ साथ सीखते सीखते कर रहा हूँ, और हमारे साथ जो ज़्यादा परेशानी आती है वो यूथ के साथ आती है। वो ज्वाइन भी हो जाते हैं और प्लान भी अच्छा बताते हैं, लेकिन उनकी जो दिक्कत परेशानी आती है ना, वो उनके माँ बाप के साथ आती है। वो कहते हैं पापा तैयार नहीं है, मम्मी तैयार नहीं है, वो मना कर रहे हैं, चाचा मना कर रहे हैं, तो इस वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो सर इसका सॉल्यूशन ये हो जाए कि उनके मम्मी पापा को कैसे उनको तैयार किया जाए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं चाहूँगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप स्टूडेंट्स को प्लान दिखाते हैं और वो कहीं ना जी कहीं किसी और पे टाल देते हैं कि मेरे पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना जी कर जी रही है ना? जी जी। पापा की यानी घर घर की ज़्यादा परेशानी आती है, घर वालों की। तो फैमिली नहीं मान रही, जी एक जी, फैमिली नहीं मान रही। प्रॉब्लम की फैमिली नहीं और मान सर एक 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 चीज़ और थी, एक यूथ है, उन्होंने सामान अपने पैसे से ले भी लिया और घर में इस्तेमाल ला के भी रख दिया, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर रहे बिल्कुल भी। वो कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं, इसको बाहर फेंक दे निकाल करके, हम इसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। अब वही मतलब फैमिली नहीं मान रही। जी 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 सर, बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे बीच में डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी हैं। मैं एक बार इनको अनम्यूट कर रही हूँ। यस डॉक्टर साहब, आपको अनम्यूट किया है। डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर सर मेरे सामने समस्या यह रही कि जो यहाँ पे 7 काम मतलब बताया था कि 7 काम करना है, तो 7 काम में जो लिस्ट मेकिंग वाला काम है इसमें समस्या आ रही है, क्योंकि जब मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया था तो तरीका नहीं पता था कैसे लोगों को इनवाइट किया जाए। तो उल्टे सीधे तरीके से उनको इनवाइट किया गया, ऑलरेडी उनको पता है कि मैं वेस्टेज कर रहा हूँ। ठीक है। तो जितनी लिस्ट थी सारी लिस्ट पर पहले मैंने बात कर ली, और जब तरीका पता चला कि कैसे उनको इनवाइट करना है, तो अब सर लिस्ट की दिक्कत आ रही कि कैसे उनको कहाँ किससे बात लगभग कितने लोगों से बात की होगी आपने? सर लिस्ट में तो पहले सर 100-150 लोगों से बात हो चुकी है, और उन लोगों को पता है कि मैं वेस्टेज ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। और मतलब नहीं, आप 150 लोगों को बता चुके हैं ऑलरेडी? ये सर मतलब पहले सर मतलब हाँ हाँ, मतलब 150 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। आपने 150 फोन कर चुके हो आप 150 लोगों को, जी। या इससे ज्यादा कर चुके हो? नहीं सर, इससे ज्यादा नहीं कर चुके हैं, मतलब टीम ऑलरेडी सर है लेवल गोल्ड डायरेक्टर की है, तो ठीक है। बैलेंस टीम को लेकर नहीं चला, और 2 टीम में बिजनेस आ रहा है अच्छे से, और बाकी वही साइड मेंटेनेंस में दिक्कत पड़ रही है। मतलब आपके साथ समस्या ये है कि आपके पास लोग खत्म हो गए हैं, ये समस्या है ना?
लिस्ट जी नए लोगों कहाँ से लाए हैं? नए लोग कहाँ से लाए? लिस्ट खत्म हो गई है। जी सर लिस्ट खत्म हो गई है, यस सर नए लोग कहाँ से लाए? जी ठीक है, ओके ओके। थैंक यू सर। सुल्तान अंसारी जी आपको अनम्यूट किया है। सुल्तान अंसारी जी आपको अनम्यूट किया है। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। जी मेरा सवाल ये है मैम, मैं हनीफ सर की एक गाड़ी में बैठ के एक वीडियो बनाई थी मैंने चलाते हुए, और इसे मैंने वायरल कर दिया फेसबुक पे कि मुझे ये चाहिए। तो मेरे दोस्तों ने बहुत मजाक उड़ाया कि इनका जवाब क्या दूं इन्हें जवाब क्या दूं, जैसे कि मेरी मजाक उड़ाते हैं, नो ये फ्री की गाड़ी थोड़ी आपको मिल जाएगी, ऐसे है, मतलब कि बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो इन्हें जवाब क्या दिया जाए? गाड़ी ले आओ, जवाब मिल जाएगा। नहीं फिलहाल तो जैसे जैसे कहते हैं, कुछ कहना चाहिए विनय? नहीं ये बताइए। जवाब वक्त देगा, थोड़ा सब्र रखो, आपकी एक दिन गाड़ी आएगी, जवाब अपने आप मिल जाएगा। और आप नहीं, सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो आपका मतलब रास्ता तो यही है ना, आपको भी इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो जब भी कोई ऐसी बात बोली जाती है जो थोड़ी सी अभी आज के आपकी हिसाब से सच नहीं लग रही होती, तो लोग उसको मानते नहीं है और उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो आपका भी जी मजाक उड़ाया जाएगा, रास्ता यही है सबका, है ना। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, आप सही रास्ते पे हो। अगर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है तो बिल्कुल सही हो रहा है आपके साथ। जी तो अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, अभी बस आप काम करते रहो, जवाब मिल जाएगा एक दिन उनको। जी ठीक है ना। ठीक है जी। अजय अजय कुमार जी आपको अनम्यूट किया है। देखो 1000 में मेरा नाम भी भुला गया, देख लो। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम एक्चुअली मैम मेरा फिलहाल सवाल यही है कि जैसे मतलब आप लोग जैसे फर्स्ट टाइम अगर इस वेस्टेज में 5% से स्टार्ट किया था, तो आपने किस तरीके से मतलब डेवलप किया था अपने टीम को? हेलो मैडम, विकास जी। मैडम ये सवाल तो आपसे किया जा रहा कि आपने टीम किस तरीके से डेवलप करी। क्योंकि आप नोट कर लो। चलिए ठीक, मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने कैसे काम किया है, मैडम ने कैसे काम किया है जी ना। हाँ, क्योंकि आप लोग के मतलब फिलहाल देखो, आप लोग 4 साल 5 साल पहले आपने स्टार्ट किया था फर्स्ट मंथ फर्स्ट फर्स्ट महीने से। तो आप लोग किस तरीके से ग्रोथ किया था, किस तरीके से आपने अपनी टीम को डेवलप किया था, ताकि आपके भी टीम में चैलेंज आए होंगे, आपके भी मतलब जब काम कर रहे होंगे तो चैलेंज से आए होंगे। तो किस तरीके से आपने डेवलप किया था, मैं ये जानना चाहता हूँ। उसी तरीके से मैं भी अपने अपने टीम को और अपने आप को ग्रोथ करना चाहता हूँ उसी तरीके से। ठीक है सर, यस आपका मैम। सवाल नोट कर लिया गया। जगदीप मिश्रा जी आपको अनम्यूट किया है। बहुत पका। जगदीप मिश्रा जी आपको अनम्यूट किया है। जब सभी लोग अनम्यूट होते हैं ना, जब अपनी क्वेश्चन रखते हैं, उसके बाद कितना खुश होते हैं बाद में सब। ऐसा हमारे साथ भी होता था। हेलो जी हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एज ए करियर हम वेस्टीज को लेके चले तो आगे चल के ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आ जाए कि एक डायरेक्ट कस्टमर से डीलिंग करने लगे और हमें साइड कर दे, एज ए करियर हम फ्लॉप हो जाए और हमारा नुकसान हो जाए। ये मेरा डाउट है। ये बहुत अच्छा सवाल है जगदीप मिश्रा जी का, और ये सवाल बताता है कि अपने करियर को लेकर कितने चिंतित हैं। बिल्कुल। एज ए कैरियर बहुत बढ़िया सवाल। वेस्टीज को लेकर चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के वेस्टीज हमें साइड कर दे। ठीक है सर, आपका सवाल नोट कर लिया। थैंक यू। मनीषा यादव जी आपको अनम्यूट किया मैंने। लास्ट इसके बाद हम एक सवाल और लेंगे बस। मनीषा जी आपको अनम्यूट किया है। चलिए सतपाल सिंह
सतपाल सिंह जी आपको अनम्यूट किया है। सतपाल सिंह जी। अरे कहाँ गए सभी? चलिए मैं एक सवाल और ले लेती हूँ लास्ट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग राजीव सर। गुड मॉर्निंग सर। वैसे मेरे कोई सवाल नहीं है, मैं तो ये जो सवालों की जो लिस्ट है ना वो बताना चाहता हूँ, अगर आप सर अगर नोट करें तो। कॉमन सवाल है जी। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है सर, आप ये किस काम को लेके आ गए हो? और ये जो काम आप करवा रहे हो ना, इस काम पर तो मेरा बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। वैसे आप कितना कमा लेते हो? और कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए ये सब करती रहती है, तो ये सब चलता नहीं। तुम पहले करोड़पति बन लो और बाद में अपना ड्राइवर हमें रख लेना। प्रोडक्ट तो महंगे हैं ही, उनमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और मुझे क्या मिलेगा? समझाने जाओ तो समझेंगे नहीं। और मुझे कितने जोड़ने पड़ेंगे पहले ये तो बता दो। इस तरह का काम ज्यादा नहीं चलता, ये कुछ टाइम के लिए होता है वर्बली, और ये फंसाने वाला काम है, तुम भी फंसाने आ गए हो। इस काम को तो तुमसे पहले बहुत करके छोड़ चुके हैं, और तुम्हें पता नहीं कि वेस्टीज के ही कितने लोग वेस्टीज को ही छोड़ चुके हैं। और तुम तो भैया इतने अच्छे बोल लेते हो कि मुझसे तो इतना अच्छा बोला नहीं जाता, मैं तो इतना स्मार्ट नहीं हूँ, और वैसे भी मैं घर पे ही रहता हूँ, मैं तो हाउसवाइफ भी हूँ और घर पे ही रहती हूँ, तो मैं तो इसे वैसे भी नहीं कर सकती। और अगर ये सिस्टम इतना अच्छा होता तो आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया ज्वाइन नहीं हो गई होती? बिल्कुल कॉमन। बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं सर आपने। हाँ जी विकास जी। हाँ, एक मिनट मैम, कुछ सवाल ना नोट कर ले रहा हूँ सर के। ये मैंने सर सबकी तरफ से पूछ लिया, मगर सारे लोग परेशान होंगे, तो मगर मैं एक साथ ही बता दूं, इन्हें कॉमन से क्वेश्चन है सारे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने काम बड़ा हल्का कर दिया ये। जस्ट अ मिनट। विकास जी एक हाथ को अनम्यूट और करूं? हाँ कर लो मैम, कर लो। एक्चुअली मेरे पास चैट में आए हैं 2 लोग, तो मैं एक बार उनको अनम्यूट कर लेती हूँ। अशोक मिश्रा जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मैं म्यूट हो जाऊं सर? आप म्यूट हो जाइए। अशोक ठीक मिश्रा है जी। मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने, थैंक यू सो मच। एंड अशोक मिश्रा जी आपको अनम्यूट किया है। ओके, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, और राजीव सर को प्रणाम, गुरुदेव को। मेरा क्वेश्चन है एक है मैम कि सबसे कॉमन बात आती है कि लोग शुरुआत तो कर देते हैं और काफी एक्साइटमेंट भी होते हैं, मोटिवेट भी हो जाते हैं, देन धीरे धीरे 2 से 3 महीने बाद वो अपने विजन और मिशन पे क्लियर नहीं हो पाते, और देन उनको इंडिविजुअली भी अगर सीएनटी के ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए तो धीरे धीरे वो दूर होते चले जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा किया जाए? तो मुझे इस बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए था मैम कि लोगों को एक्टिवेट करने के लिए और एक्स्ट्रा क्या किया जा सकता है सीएनटी और सेमिनार के एक्स्ट्रा। मेरा यही क्वेश्चन है मैम, और थैंक यू। ओके, लोगों को एक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाए, मतलब टीम को एक्टिवेट करने के लिए? सवाल वैसे सबके कॉमन ही आ रहे हैं, है ना? चलिए मैं एक लास्ट सवाल और पूछ रही हूँ। रवि खुशवाहा जी हैं, एक बार मैं इनको अनम्यूट कर रही हूँ। यस रवि जी आपको अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा ये सवाल है आपसे कि ज्यादातर लोग को जब प्लान दिखाया जाता है
तो समय वे लोग बोलते हैं कि वेस्टिज के प्रोडक्ट भी वेस्टिज के हैं और बेजिल के प्रोडक्ट भी वेस्टिज के हैं, तो उसके कंपैरिजन में बेजिल के प्रोडक्ट पर पीवी कम क्यों मिलती है? क्योंकि ज्यादातर लोग घर के सामान खरीदना पसंद करते हैं, तो यही सवाल था मेरा आपसे। पहले तो देखिए, चलो कोई बात नहीं, इसका सवाल का जवाब ये मैं दे दूंगा आपको, लेकिन पहली बात तो ये है कि बेस्ट डील के जो प्रोडक्ट है वो वेस्टीज के कहाँ हैं? वो तो अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट है ना। जी सर, लेकिन वो लोग ये बोलते हैं, लेकिन आप लोग, हम वहां जाएंगे बेस्ट डील में तो नाम तो वेस्टिज का ही यूज होता है ना, नहीं, कि हम नाम वेस्टिज तो से होता है, सामान लेके लेकिन वो आए हैं। तो हमारा एक अलग वेंचर है। चलो इसके ऊपर बात कर लेंगे। ओके सर, आपका थैंक यू आपका सो मच। आपका सवाल ये है कि वेस्टीज में पीवी ज्यादा क्यों है और बेस्ट डील में कम क्यों है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच सर। बाकी सवाल वैसे हो ही चुके हैं, क्योंकि सबके कॉमन एक ही सवाल है। जैसे अभी सर ने सारे सवाल एक साथ पूछ लिए, तो यही कॉमन सवाल है। तो अब आगे हम आंसर पे बात कर सकते हैं विकास जी। हाँ जी मैम, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। करते हैं, आंसर पे बात करते हैं। मैं जी। बस 1 मिनट लूंगा ये देखने के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग कर लेते हैं, है ना, जो ज्यादा कॉमन सवाल है बिल्कुल। उनसे शुरुआत कर लेते हैं। मैं एक सवाल और ले रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ले लीजिए। काशनी जी हैं, एक्चुअली उनका मैसेज है। मेरा नंबर कब आएगा? मैं एक बार जी, काशनी दलजीत जी, आपको अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जी। सर, हम लोग जाते हैं, प्लान देते हैं एज ए सीनियर, जैसे कहते हैं कि 5 प्लान देने हैं, 10 प्लान देने हैं, तो लिस्ट सॉर्टिंग भी करते हैं, सब काम करते हैं। लास्ट में फाइनली जब फॉलो अप करना होता है, क्लोजिंग करना होता है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है और फॉलो नहीं करता। वो सोचता सारा काम हम ही दे दें और थाली में परोस के सेल भी इनको हम ही दे दें। तो इसके लिए उनको कैसे टैकल किया जाए? प्यार से तो करते हैं, बहुत बात करते हैं, जी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर फॉलो प्रॉपर नहीं करते सर। सब कुछ हमें करना पड़ जाता है। ओके। यस सर, फॉलो अप एंड क्लोजिंग प्रॉपर्ली नहीं करते। ठीक है, ये आपके कहने तो का अगर हम मतलब इस ये है सवाल कि को समराइज करें तो टीम काम नहीं करती जो उसे करने चाहिए। हाँ, यस सर। हमने कर दिया। राजीव सर, इसमें 3 लोगों के चैट में आए हैं कि 3 लोगों के डिफरेंट क्वेश्चन है, क्या उसे भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल लीजिए, अलग अलग सवाल है बट थोड़ा सा फास्ट। बिल्कुल, 3 लोगों के बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। हेमलता जी, आपको अनम्यूट किया है। यस हेमलता जी, आपको अनम्यूट किया है। हेलो, जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मैम। मेरे सवाल बाकी तो क्लियर हो गए, लेकिन एक दो सवाल है जो मेरे भी हैं और मेरी टीम के भी हैं। मैम, मैंने 1.5 साल तक अपनी लाइन पे बहुत मेहनत की है और उसके बाद 2 उनमें डायरेक्टर भी बना दिए, लेकिन उनमें से अब कोई भी काम नहीं कर रहा है। सब कहते हैं हमारी तो लिस्ट ही खत्म होगी, अब गांव में कोई रहा नहीं, हम बाहर जाएंगे नहीं। सर मैम, मैं उन पे कैसे काम करूँ? अब मैं सोचती हूँ, मैंने 1.5 साल लगाया, जब ये काम नहीं कर रही, अगर और लगा दूंगी तो नहीं करेंगे, तो फिर मैं क्या करूँगी? लिस्ट खत्म हो गई है। अब मैम करी, हमारी कोई जानकार नहीं है, गांव से हम बाहर जाएंगे नहीं। मेरी 2 लाइन पे मैंने ऐसे ही मेहनत की है 1.5 साल तक, लेकिन वो अब काम करने के लिए बिल्कुल आगे नहीं है। इससे मैं जब भी जाती हूँ मेरा खुद का ही माइंड अपसेट हो जाता है। मैंने इतनी मेहनत की, अब मैं क्या करूँ? विकास जी, आपने नोट डाउन कर लिया है? हाँ जी, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, लिस्ट खत्म हो गई ना, नए लोग कहाँ से लाए? बिल्कुल। बंसीलाल जी हैं, जस्ट अ मिनट, बंसीलाल मौर्य जी। यस बंसीलाल जी, आपको अनम्यूट किया है। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि मैं कई लेडीज को प्लान दिखा चुका हूँ, तो सर उनको कैसे कन्विंस करे? उनको कभी बार में प्लान दिखा चुका हूँ लेकिन वो काम नहीं करती, उनको बराबर फॉलो अप भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि उनके अगर देखा जाए उनके हस्बैंड है तो वो यही सोचेंगे कि क्या मतलब है ये फॉलो अप, बार बार हाल चाल लेते हैं, क्या मतलब है? तो उनसे कैसे बात करें मैम, ये बताइए जरा इसके बारे में। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आप पूछ रहे हैं? जी नहीं है सर, कई लोगों को मैं प्लान दिखा चुका हूँ लेडीज में सर। अच्छा, आप लेडीज के लिए पूछ तो रहे हैं सर कि ladies को उनको follow up कैसे फॉलो, जी जी जी, लेडीज को सर कैसे उनको कन्विंस करके कैसे टीम में अपने ग्रोथ पे लेकर आए, मतलब उनको भी वो भी काम करे अच्छे से। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। जी सर, जी सर। राम गणेश जी आपको अनम्यूट किया है। राम गणेश, यस राम गणेश जी आपको अनम्यूट किया है, लास्ट सवाल है। जी थैंक यू मैडम। नमस्कार, मैं टीम जय विल, मेरा टीम को लेके एक छोटा सा क्वेश्चन है। मतलब किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं तो एक तो हमको भी डर लगता है कि कैसे रेकमेंड, क्योंकि वो पूछते हैं कि आप कोई डॉक्टर हो क्या, तो इसके लिए हेल्थ हम सप्लीमेंट कैसे उनको रेकमेंड करें, सवाल आता है कि एक भरोसा हमको कैसे दिलाएं। हेल्थ सप्लीमेंट के लिए लोग पूछते हैं कि आप कैसे रेकमेंड कर रहे हैं, आप कोई डॉक्टर हैं क्या? जी हाँ सर, और हमको भी थोड़ा पहले डर लगता है क्योंकि अभी हम भी नए नए हैं, तो कैसे भरोसा दिलाया जाए और इसके लिए कुछ है मतलब कोई ऐसा कि जहाँ पे हम उन दवा सके ताकि उनको भी हो सके। ठीक है सर। आपने शुरुआत में कितने लेग से स्टार्ट करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लेना। जी विकास जी, शुरुआत में कितनी लेग से स्टार्ट करना चाहिए हमें? अच्छा, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आया है। और एक क्वेश्चन आया है कि नेटवर्किंग सिर्फ जेंट्स के लिए होती है, जेंट्स ही कामयाब होते हैं उसमें, 5% लेडीज करती हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं होती हैं। और ये बात बता कौन रहा है पढ़ के हमें? क्वेश्चन सर उसमें चलो लिखा हुआ है। नहीं बिल्कुल। एक मैम एक काम करते हैं, थोड़ा सा मोमेंटम वेलोसिटी देते हैं मीटिंग को। जितने लोगों के भी सवाल हैं इसके अलावा वो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, सो दैट हम उन्हें अलग से एड्रेस कर सकें। अदरवाइज जो लोग अवेलेबल हैं उनको बहुत डिले हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इन सभी सवालों के जवाब विकास जी दें उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। सवालों के जवाब बहुत मिल जाएंगे, विकास जी एक एक चीज क्लियर करके जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, आप जब भी कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो आप अपनी तरफ से खरीदने से पहले हर चीज चेक करते हैं। आप हमेशा उस ज्वेलर के पास जाएंगे जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, और जब आप खरीदने वाले होंगे तो 1000 बार चेक करेंगे। चेक करने के बाद उसका हॉलमार्क चेक करेंगे। हॉलमार्क चेक करने के बाद आप एक दूसरे ज्वेलर से उसकी जांच करवाएंगे, और जांच करवाने के बाद जब सब कुछ ओके हो गया और जब आप वो चैन या ज्वेलरी पहनकर गली में निकलेंगे और उस समय अगर आपको कोई बोले कि ये तो नकली है, तो क्या आप उसे निकाल कर फेंक देंगे? शायद नहीं। तो यहाँ पे जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ वो ये कि जितने भी सवाल पूछे गए ना, तो कहीं ना कहीं हम खुद भी इनसे कन्विंस्ड होते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम तो है ना। जैसे अभी एक सज्जन ने पूछा कि हम डॉक्टर नहीं है तो हम लोगों को हेल्थ सप्लीमेंट कैसे रेकमेंड कर सकते हैं, और बाद में उन्होंने बोला कहीं ना कहीं देखो डर तो हमें भी लगता है ना। तो जितने भी सवाल हैं वो सभी सवाल आपके डीप सबकॉन्शियस माइंड में हैं, तभी वो आपके लिए सवाल एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप ज्वेलरी लेकर आए होते, चेक करवाई होती, तो आप सामने वाला कितना ही भी बोले तो आप उसकी बात पे यकीन नहीं करते, और जब यकीन नहीं करते तो वो सवाल आपके लिए एग्जिस्टेंस में ही नहीं होता। तो यहां ध्यान रखिएगा, जितने भी लोगों ने सवाल पूछे हैं, लोगों के साथ साथ ये सवाल उसका खुद का भी है, तो ध्यान से सुनिएगा इसका जवाब। विकास जी, मैं आपको इनवाइट करता हूं, एक एक सवाल जो मैक्सिमम है आप उनके सवालों के जवाब फिर आगे क्लियर करें। तो जिनके भी सवाल है वो ध्यान से सुनिएगा, वो सवाल उनका खुद का अपना भी है। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर, वेलकम। चलिए देखिए, वैसे जो मतलब
मुझे लगा कि बहुत सारे सवाल तो कॉमन ही है, क्योंकि ऑब्जेक्शन हमेशा कॉमन ही रहती हैं लोगों की। तो कुछ सवाल जो ज्यादा आए हैं मेरे पास, मैं स्टार्टिंग उन सवालों से कर लेता हूँ, है ना। एक सवाल बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा कि जब हम मार्केट में जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो मैक्सिमम टाइम हमारे पास सवाल आता है कि यार मेरे पास तो टाइम नहीं है ना, और मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ और रात को आता हूँ 10 बजे 9 बजे, है ना। ऐसे कई बार लोग बोलते हैं कि यार मैं सुबह से 8 बजे जाता हूँ, रात को 9 बजे आता हूँ। हम वहां पे बोलते हैं कि आप वीकेंड पे कर सकते हो, तो बोलता है वीकेंड पे तो फैमिली के इतने सारे काम हो जाते हैं, है ना। ये कॉमन ऑब्जेक्शन है जो बहुत बार आती है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी सवाल का जवाब दें, सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि आप मार्केट में काम करने जा रहे हैं, तो आप अपने आप को सेल्समैन बिल्कुल भी ना समझें। यू आर नॉट ए सेल्समैन, आप कोई सेल्समैन नहीं है, आप अपना प्रोडक्ट बेचने नहीं जा रहे हैं, आप एक कंसल्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंसल्टेंट एंड ए सेल्समैन? एक कंसल्टेंट में और एक सेल्समैन में क्या फर्क होता है ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर एक कंसल्टेंट की तरह बिहेव करता है, एक सेल्समैन की तरह बिहेव नहीं करता। डॉक्टर कभी आपको दवाइयां बेचने की कोशिश नहीं करता, है ना। अगर वो आपको दवाइयां बेचने की कोशिश करेगा तो शायद आप वहां से भाग जाएंगे। कंसल्टेंट का काम क्या होता है? कंसल्टेंट सबसे पहले प्रॉब्लम को डायग्नोज करता है, ठीक है। और डायग्नोज करने का तरीका क्या है कि यू कैन आइडेंटिफाई, या आप प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते हो बाय आस्किंग क्वेश्चंस। सवाल पूछकर ही आप प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते हो। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी आपसे कई तरीके के सवाल पूछता है, पहले ही आपको दवाई नहीं दे देता, है ना। आप गए, आपने डॉक्टर के पास जाके बोला जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है 2 दिन से, तो ऐसा थोड़ी ना डॉक्टर बोलेगा जी ये लो कॉम्बी फ्लेम खा लो, या ये लो जी ये वाली दवाई खा लो, है ना। डॉक्टर आपसे सवाल पूछेगा कि अच्छा कहाँ पर दर्द हो रहा है, जरा दिखाना, हाथ लगा के देखेगा, फिर पूछेगा कब से दर्द हो रहा है, रात में क्या खाया था। इस तरीके के वो बहुत सारे सवाल पूछता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके हिसाब से वो आपको गोली देगा या उसके हिसाब से वो आपको दवाई देगा। अगर वो डायग्नोज नहीं कर पाएगा तो वो टेस्ट कराने के लिए बोलेगा आपको, है ना। वो कुछ टेस्ट लिख के बोलेगा कि जी ये टेस्ट करा के लाओ, रिपोर्ट दिखाओ पहले टेस्ट की, उसके बाद वो आपको दवाई देगा, है ना। तो यहाँ पे हमें समझना है कि जब आप मार्केट में जाएं तो आपको भी एक कंसल्टेंट की तरह बिहेव करना है। पहली बात, कभी भी किसी भी सवाल पे आर्ग्यूमेंट मत करना। रूल नंबर 1, नेवर आर्ग्यू विद योर प्रोस्पेक्ट और योर गेस्ट। चाहे वो कितना ही गलत हो, कभी भी आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ये रूल नंबर 1, ये आप नोट कर लीजिए, है ना। आप डायरी पेन लेके बैठे होंगे, आई एम श्योर। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें कि आपको कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा है। नेवर आर्ग्यू विद योर प्रोस्पेक्ट, चाहे वो गलत हो, चाहे वो सही हो, चाहे आपको गुस्सा आ रहा हो उसकी बात पे, लेकिन आपको कभी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट में अगर आप फंस जाएंगे तो आप एक बहुत गोल्डन लाइन है, यू कैन विन आर्ग्यूमेंट बट यू कैन नेवर विन ए पर्सन। आप आर्ग्यूमेंट तो जीत जाएंगे, लेकिन आप सामने वाले आदमी को खो देंगे, वो आप उसको नहीं जीत सकते, है ना। तो कई बार क्या होता है, हम लोग भावनाओं में इतना ज्यादा बह जाते हैं कि सामने वाले से किसी भी कीमत पे हमको बस अपनी बात सही रखनी है, हम आर्ग्यूमेंट करने लग जाए, हमें पता नहीं चलता, ये अननोविंगली हो जाता है ना। ये जानबूझ के नहीं करता कोई भी इंसान, ये अनजाने में हो जाता है, आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। तो पहला हमें रूल नंबर 1 याद रखना है कि हमें कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। और कभी भी जब हम जवाब देने जाएंगे, जब भी हम किसी भी सवाल का जवाब देंगे, तो हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो एक सेंटेंस से होगी, और वो सेंटेंस आपको कॉमन, हमेशा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप यूज करते करते आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। और वो सेंटेंस क्या है? जैसे मान लीजिए आपके गेस्ट ने बोला जी मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं, या मैं इस काम को कर ही नहीं सकता, उसने हार मान ली, है ना। तो आपको उसको एक ही बात बोलनी है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब ये बिजनेस मुझे दिखाया गया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। ये कॉमन लाइन है और ये आप कहीं पर भी डाल सकते हैं, है ना।
ये आप ना केवल बिजनेस में बल्कि अपनी लाइफ में भी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए आप इसको लाइन को यूज कर सकते हैं। इट इज अ वेरी हेल्पफुल लाइन। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मुझे ये बिजनेस दिखाया गया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिपल एफ टेक्निक, फील फेल्ट फाउंड। साइकोलॉजी में ये टेक्निक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करी जाती है। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए ये टेक्निक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करी जाती है। इसको बोला जाता है फील फेल्ट फाउंड, यानी सामने वाले से कम्युनिकेशन के दौरान अगर आप उसको ऐसा फील कराओ कि आप और वो एक जैसे हैं, तो वो आपकी बातों से ज्यादा रिलेट कर पाता है ना। सामने वाले को हमें ये फील कराना है कि उसकी और हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल एक जैसी है, वो और हम बिल्कुल एक जैसे हैं। आज से कुछ टाइम पहले आप भी बिल्कुल उसकी तरह थे। ठीक है, तो जब भी कोई आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, लोग आपसे बोलते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको उनको बोलना है, ये लाइन आप नोट कर सकते हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मुझे ये बिजनेस दिखाया गया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। जैसे ही आप ये लाइन बोलेंगे, सामने वाला फील करेगा कि यार ये भी बिल्कुल मेरे जैसा ही है ना। पहले तो आपने उसको सही ठहरा दिया, है ना। साइकोलॉजिकली अगर आप किसी के पॉइंट को अप्रूव कर देते हैं, अगर आप किसी के पॉइंट को अप्रूव कर देते हैं या सही साबित कर देते हैं या उसको सही बोलते हैं आप, तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने वो आपको लाइक करने लगता है, वो आपको पसंद करने लगता है। आपने देखा होगा, अगर हम 2 लोग 4 लोग कहीं पे बात कर रहे हैं और आपने कोई पॉइंट रखा और आपके दोस्त ने आपके पॉइंट पे एग्री किया और आपका साथ दिया, तो क्या होता है, आपको लगने लगता है कि यार ये बंदा बहुत बढ़िया है ना, इसने मेरा साथ दिया। तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट याद रखना है कि हम इस लाइन को बहुत बढ़िया तरीके से यूज करेंगे, हर जगह यूज करेंगे, है ना, कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मुझे ये बिजनेस दिखाया गया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे ये बिजनेस दिखाया, जो कि इस बिजनेस में आज मेरे सीनियर हैं, सर उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? आपने परमिशन ले ली। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग नोट कर सकें। सामने वाले व्यक्ति ने आपसे सवाल किया कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपने जवाब दिया, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले जब मुझे ये बिजनेस दिखाया गया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं इस बिजनेस को कैसे कर पाऊंगा। मैं तो फंसा हुआ हूं। मैं सुबह निकलता हूँ 7 बजे 8 बजे घर से और रात को मैं 9-10 बजे पहुंचता हूँ। तो मुझे भी ऐसे ही लगा था, यार मैं इस बिजनेस को कैसे कर पाऊंगा। लेकिन जो सज्जन आए थे इस सवाल का जवाब देने के लिए, ठीक है, जो सज्जन इस सवाल का जवाब देने के लिए आए थे, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे। अगर सर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? तो सामने वाला बोलेगा ठीक है जी पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सवाल कर सकते हैं, सर क्या आज से 5 साल पहले आपके पास पर्याप्त समय था? मान लीजिए वो आदमी जॉब करते हुए उसको 10 साल हो चुके हैं, तो जॉब में तो उसका शेड्यूल सेम रहा होगा ना भाई। अगर वो आज 7 बजे 8 बजे जा रहा है तो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले भी यही शेड्यूल रहा होगा। तो आपने उससे पूछना है कि सर आज से 2 साल पहले 3 साल पहले क्या आपके पास पर्याप्त समय था? जाहिर सी बात है इस सवाल का जवाब ना में ही आएगा आपके पास। ठीक है, और अगला एक फ्यूचरिस्टिक सवाल पूछ लो आप, फ्यूचर से रिलेटेड। सर अभी जो आप काम कर रहे हैं, अगर आप यही काम करते रहें अगले 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल, तो क्या आपके पास आगे भी टाइम होगा? तो जाहिर सी बात है इसका भी जवाब वो ना में ही देगा, क्योंकि जो वो कर रहा है अगर वही करता रहेगा तो ना तो पहले टाइम था और ना अब टाइम है और ना आगे आने वाले समय में टाइम होगा। फिर आपने बोलना है कि सर जैसा चल रहा है उसमें ना तो टाइम था, ना है और ना होगा। ठीक है, तो आप सर सोचिए कि
आज अगर हम कुछ ऐसा काम करें कि आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद आपके पास अपनी फैमिली के लिए पर्याप्त समय हो, तो कैसा रहेगा? जब आप ये वाली लाइन बोलेंगे कि आपके पास अपनी फैमिली के लिए पर्याप्त समय हो, तो जाहिर सी बात है हर आदमी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो वो आपको मना नहीं करेगा, बोलेगा हाँ ये तो अच्छा ही होगा अगर मेरे पास पर्याप्त समय हो, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे समस्या ये है कि आप टाइम तो चाहते हैं, आप टाइम तो चाहते हैं, लेकिन बात कुछ इस तरीके से है कि मुझे जाना तो मुंबई है, लेकिन मैं बैठा हूं कोलकाता वाली ट्रेन में। सर मुझे जाना तो मुंबई है, लेकिन मैं बैठा हूं कोलकाता वाली ट्रेन में, तो क्या मैं कभी मुंबई पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंच सकता ना। सर आप टाइम चाहते तो हैं, लेकिन काम आप ऐसा कर रहे हैं जो काम कभी भी आपको समय देगा ही नहीं, आपके पास कभी समय नहीं होगा। तो सर फिर ये तो वही वाली बात हो गई ना, हमें जाना तो मुंबई है लेकिन हम बैठे हैं कोलकाता की ट्रेन में, तो फिर समय कहां से मिलेगा हमारे पास? हम तो कभी मुंबई पहुंच ही नहीं पाएंगे ना, जब ट्रेन ही गलत पकड़ ली हमने। सर मेरा एक सवाल है, अगर आपके पैर में एक छोटा सा कांटा लग जाए तो आप क्या करोगे? अगर आपके पैर में एक छोटा सा कांटा लग जाए तो आप क्या करोगे? तो आपका प्रोस्पेक्ट इस बात का यही जवाब देगा कि भाई या तो सुई या आलपिन से हमें वो कांटा निकालना पड़ेगा, है ना। ग्रेट सर। लेकिन सर जब आप सुई लगाएंगे या जब पिन लगाएंगे आप पैर में, तो जो आपका दर्द है ना, कांटे की वजह से जो दर्द हो रहा है, वो पिन लगाने से वो दर्द कुछ टाइम के लिए बढ़ जाएगा, कुछ टाइम के लिए आपका दर्द बढ़ जाएगा। जैसे आपने सुई लगाई, आपने आलपिन लगाई पैर में, तो आपका दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन एक बार अगर सर कांटा निकल गया तो सारी जिंदगी के लिए आपका दर्द दूर हो जाएगा। एक बार सर वो कांटा निकल गया तो सारी जिंदगी के लिए आपका दर्द दूर हो जाएगा। तो सर क्यों ना हम एक काम करें कि हम थोड़ा सा टाइम लगाकर इस बिजनेस में, थोड़ा सा टाइम लगाकर, है ना, कुछ टाइम तक काम करके ये जो टाइम का कांटा आपकी जिंदगी में लगा हुआ है, इसको हमेशा हमेशा के लिए ना निकाल दें, ताकि कुछ टाइम के बाद आपके पास टाइम ही टाइम हो। सर जितने भी इस दुनिया में बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी इस दुनिया में बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सारे इस बिजनेस के सिद्धांत पर ही काम करके सफल हुए हैं। ये जो हमारा नेटवर्किंग का सिद्धांत है, सर सारे बड़े बिजनेसमैन इसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। सारे बिजनेसमैन नेटवर्क बना रहे हैं। जब बड़े बड़े बिजनेसमैन इस सिद्धांत को अपनाकर सफल हुए हैं और आज वो टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, जब सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन इस सिद्धांत पर, नेटवर्क बनाने वाले सिद्धांत पर काम कर रहे हैं और इस सिद्धांत की वजह से आज वो लोग सफल हैं और टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, तो सर एक दिन आप और हम भी इस सिद्धांत पर काम करके टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि सर आज से कुछ सालों के बाद आपकी टीम में हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, और उन लोगों के काम करने की वजह से आपके पास टाइम ही टाइम होगा। तो चलिए सर, आप और हम मिलकर इस बिजनेस को शुरू करते हैं। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्म साइन करना है सर, और इस बिजनेस की स्टार्टिंग हो जाएगी सर। तो चलिए एक सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं और आप और हम मिलकर इस टाइम वाली समस्या का सर हमेशा के लिए समाधान कर देते हैं। ठीक है, मैं अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि वो लोग रिपीट करना चाहते हैं। इस सवाल को रिपीट करना है ना, इसका आंसर को मैं रिपीट कर देता हूँ। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? एक बार आप म्यूट कर, वो ओपन कर लें जरा माइक थोड़ा सा, क्योंकि जी जी आपकी आवाज आ रही है क्लियर। हाँ, तो मतलब आप ओपन रखिए माइक ना, थोड़ा सा बातचीत होती रहेगी तो मुझे समझ में आता रहेगा कि हाँ बात जा रही है। ओके ओके। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही बोल रहा हूँ सिर्फ। ओके ओके। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि वो इसको रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं इस आंसर को। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, पर मेरे ख्याल से इसकी रिकॉर्डिंग तो होगी ना मैम?
जी रिकॉर्डिंग भी है और फेसबुक लाइव भी चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो फिर तो वो आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बार देख सकते हैं, है ना। तो क्या मैम हम आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलें? बिल्कुल बिल्कुल है डन। ना, ये तो रिकॉर्डिंग में मिल ही जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये जो आपका आई थिंक की जो टाइम वाली समस्या है वो कुछ हद तक सॉल्व हो पाएगी। इसके अलावा ये बात तो आपने कर ली, ठीक है, इसके अलावा एक टूल और है, उस टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको टूल बता दे रहा हूं, उस टूल का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक वीडियो है, उस वीडियो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम क्या वो वीडियो चला सकते हैं? तो छोटी सी वीडियो है, ज्यादा बड़ी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये टाइम वाली समस्या के लिए मैंने इस वीडियो का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और मुझे इससे काफी अच्छे रिजल्ट मिले। जब वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गूगल में जाइए, है ना, यूट्यूब पे ओपन कीजिए यूट्यूब, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूँ जितने भी ये वाली समस्या वाले लोग आते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, हम बहुत बिजी हैं, है ना, उन लोगों को आप ये वीडियो दिखा सकते हैं। मैं वीडियो बता दे रहा हूँ आपको किस नाम से मिलेगी, और ग्रुप में शेयर भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपने सिर्फ ये डालना है, टाइम नहीं है उज्जवल पाटनी। उज्जवल पाटनी जी की एक बहुत शानदार वीडियो है, आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं क्या करता था, मैं जब अपने प्रोस्पेक्ट से मिलता था और जहां पे लोग मुझे कहते थे कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि नेटफ्लिक्स, जब लोग मुझसे कहते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो मैं उनसे कहता था कि सर ये तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि टाइम ना होना तो एक मतलब दुख की बात है कि आपके पास समय नहीं है, और आप भी इस चीज से परेशान होते होंगे। तो बोलते हैं हाँ जी हम भी परेशान होते हैं, बहुत टाइम नहीं होता हमारे पास, है ना। तो मैं उनको बोलता था कि सर मेरे पास ना एक बहुत अच्छी वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए, आपकी टाइम ना होने की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो बड़े एक्साइटेड हो जाते थे, हाँ यार हमें बताओ, हमें दिखाओ वीडियो। तो मैं उनको ये वीडियो भेज देता था, है ना। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। For 2 days only. हमारा एक बिजनेस और पर्सनल एक्सीलेंस पर आधारित प्रोग्राम होता है, एक्सीलेंस गुरुकुल। अभी अभी हमने एक और नया प्रोग्राम लॉन्च किया, प्रॉफिट गुरुकुल। अब इसमें लोग हिस्सा लेते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, उनके व्यापार में, उनकी पर्सनल लाइफ में, उनके व्यवहार में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। ये उनके साथी देखते हैं, उनके साथ काम करने वाले देखते हैं, उनकी बिजनेस फ्रेटर्निटी के दूसरे लोग देखते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति उनसे कहता है कि आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ जाओ, तो सामने वाला बोलता है मेरे पास टाइम नहीं। कई बार मुझसे भी लोग कहते हैं सर आप इतनी सारी बातें बताते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करें? सर टाइम नहीं है। मैं पूछता हूं टाइम नहीं है तो जिंदा क्यों? यदि महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो और बोल रहे हो टाइम नहीं है, महीने का 50,000 कमा रहे हो और बोल रहे हो टाइम नहीं है, महीने का 25,000 कमा रहे हो और बोल रहे हो टाइम नहीं है, तो फिर ताउम्र यही कमाओगे, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा के लिए तो टाइम लाना पड़ेगा। टाइम नहीं है से बड़ा और कमजोर बहाना मैंने इस संसार में आज तक नहीं देखा। और जो इंसान टाइम नहीं है बोलता है ना, मेरे को ऐसा लगता है वो खोखला है भीतर से, वो बहाना बना रहा है खाली, उसके पास शब्द नहीं है तो उसने कवच लगाया और बोल रहा है टाइम नहीं। शर्म आती मेरे को ऐसे लोगों को देख के जो बोलते हैं टाइम नहीं। आपके पास राजनीति की बात करने के लिए टाइम है, आपके पास करप्शन की बात करने के लिए टाइम है, आपके पास पिक्चर जाने के लिए टाइम है, आपको डिनर पे जाने के लिए टाइम है, कोई दोस्त फ्री पार्टी दे दे तो उड़ाने के लिए आपके पास टाइम है। दुनिया में हर चीज के लिए आपके पास टाइम है। खुद को सकारात्मक रूप से बड़ा बनाने के लिए, या पर्सनल लाइफ को और एक्सीलेंट करने के लिए, या बिजनेस लाइफ को और एक्सीलेंट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं। तो टाइम नहीं है तो फिर आप मरने का चुनाव कर रहे हैं। टाइम नहीं है तो फिर आप डिस्ट्रक्शन का चुनाव कर रहे हैं। टाइम नहीं है तो फिर आप इंफीरियरिटी का चुनाव कर रहे हैं, और ये बहाना मारते रहिए, किसी को यकीन नहीं है।
इसी दुनिया में 24 घंटे में सचिन तेंदुलकर बन जाता है, बिल गेट्स बन जाता है, वारेन बफे बन जाता है, मुकेश अंबानी बन जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम बन जाते हैं। ये सबके पास भी 24 घंटे है। ये कोई तोप नहीं है, भगवान से कुछ एक्स्ट्रा लेके नहीं आए कि भगवान ने बोला तुम बड़े हो तो तुमको मैं 36 घंटा देता हूँ, तुम और बड़े हो तो मैं तुमको दिन में 48 घंटा देता हूँ। कुछ नहीं, प्रकृति ने सबके अकाउंट में 24 घंटे दिए। ताश में 52 पत्ता होता है, वही 52 पत्ता बटता है, लेकिन जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो 10 में से 8 बाजी जीत जाता है, को पत्ता कोई भी आए, क्योंकि उसको पता है आए हुए पत्ते से कैसे खेलना है। वो रोता थोड़ी हर बार कि मेरे पास पत्ते खराब आ गए। आप बोलते टाइम नहीं है, अरे क्या चीज का टाइम नहीं है? ऐसा क्या बवाल कर दिया आपने कि टाइम नहीं है? बिजी वर्ड एक डेंजरस वर्ड है। बिजी रहने में यकीन मत करिए, प्रोडक्टिव रहने में यकीन करिए। आप 10 घंटे अपनी गद्दी पे मत बैठिए यदि आपको जरूरत नहीं है आपकी वहां, तो नहीं तो 2 घंटे का आपका काम है और 10 घंटे आप बैठ रहे हैं, तो बचे हुए 8 घंटे आप बाधा बन रहे हैं अपनी जगह पे। आप इतना इंटरफेयर करेंगे आजू बाजू वाले लोगों की जिंदगी में कि आपके सिस्टम, आपके ऑफिस, आपका स्टोर, आपका जो भी बिजनेस है वहां काम खराब हो जाएगा। आप एक मालिक हैं, आप एक बिजनेस ओनर है, आप एक प्रोफेशनल है, आप एक सर्विस प्रोवाइडर है। आप उतनी देर बैठिए जितनी देर आपकी जरूरत है। यदि आपको लगता है कि 3 घंटे में आपका काम हो जाता है, उसके बाद वहां बैठ के टाइम मत काटिए, मजा करिए, एंजॉय करिए जिंदगी को। कोई नया हुनर सीखिए, कुछ बजाना सीखिए, कुछ गाना सीखिए, कुछ बनाना सीखिए। कोई बचपन की इच्छा बाकी रह गई हो तो उसको पूरा करिए। पेंटिंग करना सीखिए, परिवार के साथ टाइम दीजिए, माउंटेनियरिंग कीजिए, हाइकिंग करिए, सर्फिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, वहां बैठ के बर्बाद मत कीजिए। और यदि टाइम है और बड़ा होना है तो फिर अगले धंधे में हाथ लगाइए, नेक्स्ट बिजनेस में जाइए, एक्सपेंशन पर जाइए। यदि आपके लोग आपकी अनुपस्थिति में 90-80% तक का भी काम ला रहे तो चुपचाप उसको थ्रू करिए और बाहर निकल जाइए वहां से। उसको 100 बनाने के जतन में मत लगिए। साथियों, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, बिजी होना एक फैशन हो गया है। लोगों को अच्छा लगता है ये तो बहुत बिजी रहते हैं। पत्नियों को अच्छा लगता है अपने पति के बारे में बोलने में, ये तो सुबह जाते हैं और रात को आते हैं, आपके हस्बैंड तो घर पे बैठे रहते हैं। ये सब फैशन है, ड्रामा है। बिजी दिखा यदि आप अपने आप को रहे हैं तो फिर पहुंचिए 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ पे, या फिर पहुंचिए कोई एक विधा जो आप कर रहे हैं उसमें आप शिखर पर पहुंचिए। यदि आप इतने बिजी हैं तो बिजी मत बनिए, प्रोडक्टिव बनिए। और गलती से भी मुंह से ये लाइन मत निकालिएगा कि टाइम नहीं है, क्योंकि यदि टाइम नहीं है तो आप जीवन भर जिस जगह पे उसी जगह पे पड़े रहेंगे बस। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो काम करेगी आपके लिए। बहुत बढ़िया है ना? मतलब आप कुछ नहीं बोल रहे हो, उज्जवल पाटनी जी बोल रहे हैं, तो आपने अपने ऊपर से दोष हटा दिया ना। हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, हम तो सामने दिखा दिया। अब वो जो बातें पढ़ रही हैं सामने वाले को, वो खुद रियलाइज करेगा, है ना? तो ये एक अच्छा तरीका है कि किसी और के थ्रू जो हम बोलना चाह रहे हैं वो हम सिखा दें उनको। बोलना तो हम भी चाहते हैं ये सारी बातें, लेकिन हम बोलेंगे तो बुरा मान जाएगा सामने वाला, है ना? बिल्कुल ठीक है मैम, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट, बिल्कुल। ये तो क्वेश्चन हो गया टाइम वाला, तो इसका आप लोगों को मिल जाएगा, ये तो क्या कहते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, है ना? और ये वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगला था कि एक बहुत ज्यादा सवाल आता है कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं। ठीक है ना? बिल्कुल, ये एक कॉमन ऑब्जेक्शन है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो फिर आपको वही वाली टेक्निक का इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी। ठीक है, और वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक वही है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लाइन तो आप अपने मतलब जहन में इतने अच्छी तरीके से रख लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी लाइन नहीं हो सकती कोई। मैंने इस लाइन का इस्तेमाल करके बहुत बार आर्ग्यूमेंट को टाला है ना? और आर्ग्यूमेंट को आप टाल सकते हो, किसी से भी आर्ग्यूमेंट होना हो। अगर आपके घर में भी किसी से आर्ग्यूमेंट होना है तो आप उसको ये बोल दो कि उसने आपको कुछ बोला, आप बोल दो सही कह रहे हो आप बिल्कुल, तो फिर वो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा वो बोले क्या आगे, क्योंकि आपने बोल दिया सही कह रहे हो तो बात खत्म हो गई, है ना? तो आपने यही लाइन बोलनी है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मुझे ये बिजनेस दिखाया गया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे ये बिजनेस दिखाया था सर, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ भी वो एग्जाम्पल शेयर करूं।
मैं सर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैं इस सवाल के 2 जवाब दूंगा, पहला जवाब, दूसरा जवाब, 2 जवाब है। मैं अभी ये पहला जवाब दे रहा हूँ, मैं इसके बाद एक और जवाब दूंगा, दोनों जवाब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वो वाला जवाब इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, पहला जवाब, सामने वाले से आपने सवाल पूछना है कि सर मान लीजिए मैम, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, है ना मैम, मान लीजिए आपके पास 2 बोतल है, ठीक है, एक बोतल की कीमत है 100 रुपए और दूसरे बोतल की कीमत है 50 रुपए, ठीक है, तो कौन सी महंगी है? 100 रुपए। पहली वाली, है ना, पहली वाली बोतल 100 रुपए की और दूसरी बोतल 50 रुपए की है। हाँ, तो पहली महंगी है। पहली महंगी है ना। अब मान लीजिए कि पहली वाली जो बोतल है वो रूह अफ़ज़ा की बोतल है, रूह अफ़ज़ा देखा होगा आपने, बिल्कुल। और दूसरी जो बोतल है वो पेप्सी की बोतल है, पेप्सी जो आती है अपनी मार्केट में, कोल्ड ड्रिंक, है ना। अब मान लेते हैं कि आपके घर पे 50 मेहमान आए हुए हैं, है ना, आपके बेटे की बर्थडे पार्टी और 50 गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब आपको अगर कोल्ड ड्रिंक सर्व करनी पड़े, है ना, और 1 लीटर की जो बोतल है उसकी कीमत है 50 रुपए, ठीक है, तो 50 लोगों को पिलाने के लिए कितनी बोतल लग जाएगी? 1 लीटर की बोतल है 50 रुपए की। हाँ, तो 50 लोगों को पिलानी पड़े, मतलब एक बोतल जो है 5 लोगों के लिए हो जाएगी, है ना। 1 बोतल 5 लोग हाँ हो जाएंगे, तो 10 बोतल कम से कम लेनी पड़ेंगी, राइट। आराम से 10-12। और एक बोतल 50 रुपए की है, यानी आपका खर्चा कितना हो जाएगा? लगभग 500 रुपए का। ठीक है, सही कह रहा हूँ मैडम? बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, अगर इसकी जगह आप रूह अफ़ज़ा से काम चलाओ, कोल्ड ड्रिंक की जगह अगर आप रूह अफ़ज़ा पिला दो, तो 100 में ही काम निपट जाएगा। 2 बोतल लग जाएंगी ज्यादा से ज्यादा 2 बोतल लग जाएंगी। मैम कहाँ चली गई? मैं यही हूँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपको रूह अफ़ज़ा की कितनी बोतल खर्च करनी पड़ेगी? रूह अफ़ज़ा की ज्यादा से ज्यादा 2 बोतल, मैं कह रही हूँ 2 बोतल में काम हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो 1 बोतल में हो जाएगा। 1 बोतल में काम हो जाएगा, एक ही में काम हो जाएगा वैसे तो। अच्छा, अब देखने में तो रूह अफ़ज़ा महंगा लग रहा था, वो 100 रुपए का है, 50 रुपए का है ना, बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली में महंगा कौन सा पड़ रहा है? हाँ, महंगा फिर वही वाला पड़ रहा है जो कोल्ड ड्रिंक वाला है। हाँ, वो देखने में सस्ता है लेकिन यूज करने में महंगा है ना। ठीक इसी तरीके से मैम हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारे प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म में आते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट बहुत ही कंसंट्रेटेड होते हैं, बहुत ही गाढ़े होते हैं, बिल्कुल। जिनको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में आपको इस्तेमाल करना होता है। तो देखने में तो ये महंगे लग रहे हैं लेकिन ये चलते इतने ज्यादा हैं कि मार्केट का जो प्रोडक्ट आप सस्ता ला रहे हो ना उससे 3 गुना ज्यादा चलते हैं ये। बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया, है ना। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे शुरू में ये महंगे लग रहे थे लेकिन जैसे जैसे मैंने इनको इस्तेमाल किया मुझे समझ में आ गया कि ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में है और ये चलते ज्यादा हैं, तो ये एक्चुअल में महंगे नहीं पड़ रहे हैं, ये एक्चुअल में सस्ते पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना, देखिए जैसे मैंने मैडम से सवाल पूछे ना, आप भी कई बार हम क्या करते हैं ना, हम रट लेते हैं इसको और रट के सामने वाले के सामने बोल देते हैं। नहीं, आपको उसको इंगेज करना है, जो आपका गेस्ट है ना उसको इंगेज करना है। इंगेज करने का मतलब उसको भी सवाल पूछने हैं आपसे ना, उसको जवाब देने दो, क्योंकि जब व्यक्ति कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाता है ना तो उसको कन्विंस करना आसान हो जाता है। और आप ही आप बोलोगे तो कई लोग क्या करते हैं ना, वो इस तरीके से बात करते हैं। सर मान लीजिए आपके घर में 2 बोतल हैं, एक है ए एक है बी, एक बोतल रूह अफ़ज़ा की 100 रुपए की, दूसरी 50 रुपए की। मान लीजिए आपके घर में बच्चे की पार्टी है, आप कौन सी वाली बोतल इस्तेमाल करेंगे? जाहिर है आप बी वाली बोतल इस्तेमाल करेंगे। कितनी बोतल लगेंगी? 10 बोतल लगेंगी सर, 500 रुपए हो गए। वो खुद ही बोल देते हैं सारी चीजें। आपको खुद नहीं बोलना है, आपको सामने वाले को इंगेज करना है। कन्वर्सेशन में इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत जरूरी है। आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो अगर आपने उसको अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है। अब इसी का दूसरा सवाल, इसी सवाल का दूसरा आंसर मैं देना चाहूंगा। ठीक है, आंसर नंबर 2। मैम मान लीजिए आप जॉब करते हैं अभी, ठीक है, आप ऐसा मान लीजिए आप जॉब करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैम मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, ठीक है। आपके ऑफिस में कोई
पेंट्री बॉय या जो कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी वगैरह, है ना, वो होंगे आपके यहाँ पे ऑफिस में, है ना, उनकी सैलरी क्या होती होगी मैम? ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब है ना? हाँ, आपका प्राइवेट जॉब है, और जो स्वीपर वगैरह होते हैं हाँ, और तो जो अपना पेंट्री वेंट्री का काम करते हैं लड़के, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार रुपए, 8-10 दो हजार तीन रुपये, 4 हजार रुपए। 8,000 रुपये मान लेते हैं 8-10 ना, हजार भी नहीं होती प्राइवेट में। चलो 8-10 मान लेते हैं, है ना, 8-10 ओके, हजार डन। रुपये अगर उनकी सैलरी है मैम, तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि अगर वो वॉचमैन या पेंट्री बॉय अगर वो साइकिल खरीदने जाएगा तो उसको साइकिल महंगी लगेगी या सस्ती लगेगी? साइकिल भी आजकल एक तो अच्छी महंगी साइकिल लगेगी। 4 से 5 हजार रुपए की आती है, तो उसके लिए साइकिल महंगी महंगी है या लगेगी। सस्ती है? महंगी है, राइट। महंगी लगेगी, महंगी। चलिए, अब मैंने ये पेपर पे लिख लेता हूँ कि वॉचमैन के लिए साइकिल महंगी है, ये मैंने लिख लिया। अब मेरा आपसे अगला बिल्कुल। सवाल है कि आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो क्लर्क वगैरह का काम करता होगा और जिसकी सैलरी 15-20 हजार रुपए, 20 हजार से 25 हजार रुपए के बीच में होगी, ऑफिस क्लर्क। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या इस क्लर्क के लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है? 15-20 हजार है, पर ठीक है, अभी भी ठीक है, अफोर्ड हो कर जाएगा सकते अगर है ना, अफोर्ड कर कर सकते सकते हैं। हैं। बिल्कुल। 20 हजार रुपए वाला सैलरी वाला आदमी 5 हजार रुपए की साइकिल ले सकता है ना, बिल्कुल। मगर अगर इसका बच्चा जिद करेगा तो ये दिला देगा, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं दिला है। देगा, अगर जिद करेगा तो दिला देगा, बिल्कुल। लेकिन अगर इसको मोटरसाइकिल लेनी हो 50 हजार रुपए की, तो इसके लिए वो महंगी होगी या सस्ती होगी? महंगी है फिर। चलिए, इसको भी लिख लेते हैं कि भाई जो क्लर्क है उसके लिए साइकिल तो सस्ती है, लेकिन बाइक या मोटरसाइकिल महंगी है। ठीक है, महंगी है, बिल्कुल। अब मान लेते हैं आपके ऑफिस में कोई मैनेजर है जिसकी सैलरी जो है 60-70 हजार रुपए है, राइट? ठीक है ना। अब अगर इसको मोटरसाइकिल लेनी हो, मोटरसाइकिल किस्तों पे आ जाती है ना, आपको बिल्कुल। पता है, अगर वो लोन लेगा, किस्त लेगा, तो ज्यादा से ज्यादा 5 हजार रुपए किस्त बनेगी, अगर वो 1 लाख रुपए की बाइक भी लेगा, है ना, और इसकी सैलरी 60 से 70 हजार रुपए है, तो क्या इसके लिए मोटरसाइकिल सस्ती होगी या महंगी होगी? सस्ती है, अफोर्ड कर सकता है आराम से, अफोर्ड कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर इसको गाड़ी लेनी हो, कार, इसके लिए महंगी है फिर। इसके लिए फिर महंगी है ना। इससे ऊपर चलते हैं, मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई जनरल मैनेजर है, जीएम, जिसकी सैलरी जो है 2 लाख रुपए महीना है ना। बिल्कुल। अब अगर ये गाड़ी लेता, गाड़ी की आपको पता है ईएमआई 10-15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए में बन जाती है, तो इसके लिए कार लेना सस्ता है या महंगा है? अफोर्ड कर सकता है कार? अफोर्ड कर सकता है। अफोर्ड कर सकता है, लेकिन अगर इसको बीएमडब्ल्यू लेनी पड़े तो मुश्किल है। मुश्किल है, महंगा है, महंगा है उसके लिए। चलिए इसे भी लिख लेते हैं। लेकिन अब जो आपकी कंपनी के मालिक है, जो आपकी कंपनी के मालिक हैं, क्या उनके लिए बीएमडब्ल्यू महंगी है या सस्ती है? वो शायद चलाते भी होंगे। बिल्कुल। यानी उनके लिए तो बीएमडब्ल्यू भी सस्ती है। बीएमडब्ल्यू सस्ती है। तो इसका मतलब मैडम, कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती है। हमारे पास पैसे कम होते हैं तो चीज महंगी लगती है, पैसे ज्यादा होते हैं तो चीज सस्ती लगती है। सिंपल, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर हमें ये प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमें अपनी इनकम बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल, है ना। तो एक काम करते हैं ना, आप और हम मिलकर अगले 3 से 4 साल, 5 साल मेहनत करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आप और हम दोनों मिलकर अपनी इनकम बढ़ा लें, ताकि आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद हमें ये प्रोडक्ट महंगे ना लगे। कैसा रहेगा मैम? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। फॉर्म भरिए, शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों जवाबों में से कोई सा भी आप जवाब दे सकते हैं जो आपको सही लगे, है ना, और आप चाहें तो दोनों ही जवाब दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। बस एक बात का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग हमेशा हम इसी सेंटेंस से करेंगे, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, ठीक है। और जब मुझे ये प्लान दिखाया गया था तो मुझे भी ऐसे। हाँ जी सर। बहुत अच्छे तरीके से विकास जी आपने ये 2 सवालों को बहुत अच्छे से हैंडल किया, और मैं कोशिश करूंगा कि YouTube के ऊपर भी आए प्रोग्राम, बिकॉज बहुत ही शानदार तरीके से आपने एक-एक चीज को एड्रेस किया, और बार-बार जब हम इन्हें सुनेंगे और बार-बार जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो वाकई में हम लोगों के दिमाग पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि किसी को बहस में हराना हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ मेंटल बैरियर जो लोगों के हैं उनको ओपन करना हमारा उद्देश्य है। तो बहुत ही शानदार शब्दों का इस्तेमाल आपने किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने
हमें समझाया। अभी 2 सवाल आज हमारे क्लियर हुए और समय की चूंकि पाबंदी है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा प्रोग्राम को आज यहाँ विराम करके। कल हम डिटेल में और बाकी के सवालों को चर्चा करेंगे। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी के लिए एक बेहद जरूरी सूचना है कि ये वो सवाल है जो हर डिस्ट्रीब्यूटर को फेस करने पड़ते हैं। आप अगर डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको इन सवालों के जवाब देना सीखना होगा। तो कल फिर से हम लोग इनके ऊपर चर्चा करेंगे और आपके जितने भी और कोई सवाल हैं जो रह गए हैं वो आप चैट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि हमें और ज्यादा आसानी होगी, हम आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा सवालों को लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच विकास जी, इतने अच्छे तरीके से क्रिएट करने के लिए। ओवर टू एकता मैम।